rejim sahyonisti ईरान ने कभी भी एक दिन के लिए भी मिसाइल प्रोडक्शन बंद नहीं किया है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चालू है और कई मामलों में अत्याधुनिक है। जायनी भ्रम और गलत अनुमानों से ग्रस्त है। و زنجیره تولید موشک است. तो अगर ईरान ये कह रहा है कि उसने कभी भी अपने मिसाइलों का प्रोडक्शन बंद नहीं किया, तो आखिर इजराइल की क्या तैयारी है? क्योंकि ईरान तैयारी कर रहा है तो इजराइल ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पहले से ही तैयार की है। इजराइल पर हमले के लिए ईरान बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है, अपने बड़े हथियार दिखा रहा है, लेकिन इजराइल का भी ईरान के खिलाफ जो फुल प्रूफ सॉलिड प्लान है वो तैयार है। हमास, हिजबुल्ला और हुती से टक्कर के बाद अब ईरान टारगेट पर है। इजराइल अपने दुश्मनों के साथ कई मोर्चों पर इस वक्त जंग लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में उसके कई मोर्चे खुले हुए हैं। इसीलिए अमेरिका की तरफ से इजराइल को एक बार फिर से बड़ी मदद दी जा रही है। इजराइल को बाइडेन जल्द $8 बिलियन के हथियार देने वाले हैं। इजराइल को खतरनाक हथियारों से अमेरिका पूरी तरह से पाटने जा रहा है। इजराइल को अटैक हेलीकॉप्टर्स, तोप के गोले और बड़ी मिसाइलें देने की तैयारी की गई है। अमेरिका के साथ साथ इजराइल की ईरान पर भी दरअसल पूरी पैनी नजर बनी हुई है कि आखिर ईरान किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रहा है, क्योंकि वो लगातार न सिर्फ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, बार बार परमाणु हथियारों के डील करने की बात यहां पर कर रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या ईरान की यह वॉर एक्सरसाइज युद्ध का आगाज है? जरा देखिए। मिडिल ईस्ट में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है, या फिर इजराइल ईरान में विध्वंस मचा देगा? कौन पहले किसे टहलाएगा, यह सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन यह तय है कि ईरान और इजराइल के बीच अब विध्वंसक बारूदी युद्ध जरूर होगा। फारस की खाड़ी और ओमान सागर तट पर ईरान बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। ईरान इजराइल को अपने खतरनाक हथियार दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है। अपनी वॉर ड्रिल के दौरान क्रूज, बैलिस्टिक और घातक ड्रोन की ईरान नुमाइश कर रहा है। साथ ही इजराइल को धमकाने और डराने वाले बयान भी जारी कर रहा है। लेकिन इजराइल भी ईरान के खिलाफ सॉलिड प्लान तैयार कर बैठा है। ईरान की हर हरकत पर इजराइल की तीखी नजर है। उधर अमेरिका इजराइल को ताकत पर ताकत दे रहा है। इजराइल के लिए अमेरिका ने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। इजराइल को फाइटर जेट के बम से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर तक अमेरिका देने जा रहा है, ताकि इजराइल ड्रोन हमले जैसे खतरों से निपट सके। दरअसल इजराइल इन दिनों ड्रोन और मिसाइल हमलों से जूझ रहा है। ईरान ने सैकड़ों ड्रोन से इजराइल पर हमला बोला था, लेकिन अब ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजराइल का हथियार भंडार अमेरिका फिर भरने जा रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में बनते दिख रहे हैं, उससे सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच विनाशक युद्ध के संकेत हैं? क्या ईरान और इजराइल के बीच तबाही मचा देने वाला युद्ध छिड़ने वाला है? आखिर मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या होने जा रहा है? तो ईरान के हथियारों की नुमाइश आखिर क्या संकेत मिडिल ईस्ट में दे रहे हैं? लेकिन नेतन्याहू ने बड़ी बात कही है। नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है ईरान के हथियारों की वॉर एक्सरसाइज के बाद, जिसमें कहा है ईरानी इजरायली पीएम नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान से युद्ध के लिए हम तैयार हैं। ईरान को नेतन्याहू ने 2 टूक मैसेज दे दिया है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि लंबे युद्ध के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ईरान जो भी स्ट्रैटेजी इस वक्त बना रहा है, इसकी जानकारी हमें पहले से है और इसीलिए हम ये जानते हैं कि आखिर कैसे जवाब ईरान को यहां पर देना है, कैसे पलटवार यहां पर करना है। भले ही बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए और वॉर एक्सरसाइज के जरिए बड़े अपने हथियार दिखाने की कोशिश, दबाव बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही हो। नेतन्याहू की तरफ से किस तरीके से जवाब देने की कोशिश यहां पर की गई आपको बताता हूं। दरअसल बड़ा बयान
नेतन्याहू की तरफ से दिया गया, जिसमें वो कहते हैं कि हम कई सालों से जानते हैं कि ईरान डायरेक्ट और अपनी प्रॉक्सी सेनाओं के जरिए हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। ईरान से खतरा लगातार है और हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं हमने ईरानी गठबंधन को एक शक्तिशाली झटका देने की कोशिश की है, लेकिन यह लचीला बना हुआ है और नई ताकतें लगातार इस वॉर में एंट्री कर रही हैं और इसके बावजूद भी हम पूरी तरह से तैयार हैं कि ईरान को आखिर पलटवार कैसे यहां पर करना है। लेकिन क्या यह ईरानी वॉर एक्सरसाइज मिडल ईस्ट में नया युद्ध छेड़ने जा रही है? क्या ईरान इस पर युद्ध छेड़ देगा? हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट टीपीएस त्यागी सर इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सर, ईरान बार बार ये कोशिश कर रहा है कि कैसे एक्सलेट हो ये युद्ध, ये वॉर एक्सरसाइज, ये बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल, ये क्या बता रहा है? पिछले साल अक्टूबर में इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए अटैक से, हिजबुल्लाह और हमास को हुए नुकसान से और सीरिया में ईरान की हुई करीब करीब हार से ईरान बौखला गया है। IRGC ने अब एक भयंकर 2 महीने चलने वाली वॉर एक्सरसाइज प्रारंभ कर दी है, जिसे देख के खलबली मच गई है, जिसमें ईरान ने अपनी घातक मिसाइलों का और ड्रोन्स का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जमीन, आसमान और समुंदर सब जगह से ये तैयारी की जाएगी। और इधर इजराइल को अमेरिका ने $8 बिलियन का एक और पैकेज दिया है, जिसमें खतरनाक बम और ड्रोन दिए जा रहे हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर अब एक भयंकर युद्ध की प्रबल आशंका दिखाई दे रही है। यानी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल यहां पर हो रही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। यानी हालात जो है बहुत ही क्रिटिकल बनते हुए दिख रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या ईरान और इजराइल के बीच में सीधा टकराव अब यहां पर होगा? वहीं दूसरी तरफ खतरनाक हालात जो हैं वो रूस यूक्रेन की जंग में भी बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बड़े हमले रूस की तरफ से जिस तरीके से किए गए और कुराखोव में कब्जा जो है वो कर लिया गया, और उसके बाद बड़ा दावा हो रहा है कि अब बारी कीव की है और पुतिन की सेना अब कीव में घुसने की तैयारी यहां पर कर रही है, क्योंकि कुराखोव में रणनीतिक तौर पर एक बड़ी हार यूक्रेन को झेलनी पड़ी है। और अगर पूर्वी यूक्रेन को समझने की कोशिश करें तो कुराखोव पर रूस की सेना का कब्जा एक बड़ा रणनीतिक दांव है पुतिन की सेना का, जिसके बाद बैकफुट पर जेलेंस्की और यूक्रेन आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आई जिसमें बड़ा दावा किया गया रूस की तरफ से कि कुराखोव पर कब्जा कर लिया गया। रूस की तरफ से जो कब्जा है वो रूसी सेना कर चुकी है, अपना झंडा यहां पर लहरा दिया गया रूस की तरफ से। और कुराखोव पर कब्जे का मतलब यह है कि अब आगे का रास्ता यूक्रेनी सेना के लिए आसान होता हुआ इस वक्त दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमले अभी भी लगातार बढ़े जारी हैं कुराखोव में, क्योंकि डोनेस्क रीजन जहां बड़े अटैक हो रहे हैं, रूसी हमले लगातार, T-80 टैंक जिस पर बड़ा अटैक यहां पर किया जा रहा है, रूसी यूक्रेन के जो बड़े टैंक्स हैं उसे निशाना यहां पर एक के बाद एक बनाते हुए सामने आ रहे हैं।